तो जहां पहले चुनाव होनी है उसकी घोषणा पहले हो गई है, जहां बाद में चुनाव है, मई के महीने में अंतिम समय में चुनाव है, उसकी घोषणा विचाराधीन है और वो भी बहुत जल्द ही उसका निर्णय हो जाएगा। पार्टी ने सभी प्रत्याशियों की जो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, जो हमारी तरीके हैं, जिला से राज्य तक, राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक सभी की स्क्रीनिंग की है। लेकिन इसका ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रत्याशी ही किसी को बना दिया जाएगा, ये तो आलाकमान का फैसला है और उसमें हम लोगों का जिनको भी वो प्रत्याशी बनाएंगे पार्टी सोच विचार करके ही बनाएंगे, क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाएगी। लोकसभा चुनाव का वक्त है और कांग्रेस ने अपने 3 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है झारखंड में। उसके बाद झारखंड में बाकी सीटों का ऐलान कब होगा ये इंतजार है। इसके लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली गए थे, हाईकमान से मिले थे। उन्हीं में से एक हैं राकेश किरण महतो, जो रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे, बताएंगे कि ये जो देरी हो रही है उम्मीदवारों की घोषणा की, तो इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है पार्टी में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो देरी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि भाजपा ने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो शुरुआत के चरण के जो सीटें हैं, लोहरदगा, खूंटी और हमारा तो हज़ारीबाग भी डिक्लेयर्ड सीट्स हैं। तो जहां पहले चुनाव होनी है उसकी घोषणा पहले हो गई है, जहां बाद में चुनाव है, मई के महीने में अंतिम समय में चुनाव है, उसकी घोषणा विचाराधीन है और वो भी बहुत जल्द ही उसका निर्णय हो जाएगा। पार्टी ने सभी प्रत्याशियों की जो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, जो हमारी तरीके हैं, जिला से राज्य तक, राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक सभी की स्क्रीनिंग की है और हमारा फील्ड का सर्वे भी होता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी अवगत होते। सभी चीज़ों का आकलन करके हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रत्याशियों की भी घोषणा जल्द कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आलाकमान सब चीज़ देख रहे हैं और सही समय पर इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है। आप जैसा कि बताया कि बीजेपी जो है पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो निश्चित रूप से जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे देरी होगा तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, संगठन अपनी तैयारी करती, कोई भी प्रत्याशी बगैर संगठन के नहीं लड़ता है और भाजपा अपने तरीके से उनका, चूँकि उनकी सीट्स जहाँ थी उन्होंने अपना घोषणा किया, उनके पास बहुत ज़्यादा पाने को नहीं है, जो पा चुके थे वो है, उनको बचाने की लड़ाई लड़नी है। तो अब तो मुख्य मुद्दा हमारा है, हम लोग पूरे राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देख के हमारा आलाकमान फैसला लेता है। सारी सीटों पर, एक सीटों पर सीट की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है और यहाँ की भी स्थिति, हमारे उम्मीदवारों की भी स्थिति पर ये फैसला हो रहा। बहुत जल्द आप देखेंगे ये सारा स्थिति छंट जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे लोग लगातार आलाकमान के संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो आपकी और यह इस क्षेत्र की जनता की भी जो अपेक्षाएं हैं उनको जल्दी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के नाम का की घोषणा हो जाएगी। उम्मीदवारों के घोषणा के पहले एक बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। भाजपा में रहते हुए 5 बार चुनाव जीत चुके रामढल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो इसका किस तरह क्या असर होगा और क्या उम्मीदवारी में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा। और चूंकि आप रांची और पूरे क्षेत्र में काम कर चुके हैं, तो यहाँ का जो जनभावना है वो किस तरह का है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के किसी भी दल में शामिल होने से निश्चित रूप से उसके जो पूर्व की शक्ति है उसमें निश्चित रूप से इजाफा होता है। जहाँ तक रामढल चौधरी जी की बात है, इस क्षेत्र के निश्चित रूप से कद्दावर नेता रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 2 बार के पूर्व विधायक हैं और सामाजिक रूप से एक्टिव व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर वो आए हैं तो निश्चित रूप से ये जो भाजपा ने उनके साथ छल किया, जो उनके सम्मान को आघात पहुंचाया, उसके कारण वो पिछले बार भी चुनाव लड़े, 5 वर्ष भी बीत गया। तो भाजपा की नीतियों को वो समझे कि आज किस तरह से जो पूर्व की भाजपा थी और आज की जो मोदी युग की भाजपा है, ये दोनों में जो बदलाव उन्होंने महसूस किया, उसको देखते हुए और साथ ही राज्य और देश की राजनीतिक अवस्था को
और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जो 5 गारंटी की बात की गई है, न्याय की, 5 न्याय की, उन सबों को से विश्वास जताते हुए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पार्टी निश्चित रूप से मजबूत ग्रामीण क्षेत्र में होगी और चूँकि 5 बार के सांसद रहे हैं तो उनका एक अपना प्रभाव है, लेकिन इसका ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रत्याशी ही किसी को बना दिया जाएगा। ये तो आलाकमान का फैसला है और उसमें हम लोगों का, जिनको भी वो प्रत्याशी बनाएंगे पार्टी सोच विचार करके ही बनाएंगे, क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाएगी। तो हम लोग उनके साथ हैं, जी जान से लगेंगे जिनको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। संगठन इसी काम के लिए रहता है। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे राकेश किरण से, और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।